आज की इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी शब्दों का प्रयोग करना जो कि अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा प्रयोग होते हैं। यूज ऑफ बिफोर या आफ्टर, इसका यूज करते हैं पहले या बाद में, और इससे यूज करने में काफी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाए। जैसे बोलते हैं कुछ करने से पहले सोचो, तो सेंटेंस बनेगा थिंक बिफोर डूइंग समथिंग। यहाँ पर बिफोर यूज करने में काफी आसान है। इसके बाद है डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, यहाँ भी बिफोर यूज होगा, तो सेंटेंस बनेगा कैसे? कौन से सेंटेंस को पहले बनाए? पहले रोगी मर चुका था ये बनाए कि पहले डॉक्टर को आने से पहले ये बनाए? तो क्या बनेगा सबसे पहले? तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि सेंटेंस में जो वर्ड लिखा हुआ है कंजंक्शन के तौर पर, पहले या बाद में, देखिए कि इसमें पहले लिखा हुआ है तो पहले कौन सा काम हुआ है? कौन सा काम पहले हुआ है? पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा? ये देखना है। तो रोगी मर चुका था तो डॉक्टर आने से पहले, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा कि पहले तो रोगी मर चुका था, तो जो काम पहले हुआ था पहले उसी को लिखेंगे। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, अब यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, पहले के लिए हो जाएगा बिफोर, और डॉक्टर को आने से तो द डॉक्टर कैम। ये सेंटेंस जो है डॉक्टर केम, ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट से, और ये सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट से बनेगा क्योंकि लास्ट में ऐसे भी इसका पासान दिख रहा है कि कोई काम कर चुका था, कर लिया था, ऐसे दिख रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। और दूसरा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अब ये गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, अब इस सेंटेंस में किसे पहले लिखा जाए? तो यहाँ पर के बाद लिखा हुआ है, तो देखना है कि कौन से काम बाद में हुआ है। तो जो काम बाद में हुआ है, तो गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो बाद में क्या हुआ? गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी, उसके बाद में गया, मतलब मैं बाद में पहुंचा। तो सेंटेंस बनेगा आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जो काम बाद में हुआ था उसे हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले हुआ था उसे हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। ऐसे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा, यहाँ पर भी के बाद लिखा हुआ है, मैं स्कूल पहुंचा घंटी बजने के बाद। तो बताइए कि यहाँ पर कि कौन सा काम बाद में हुआ है? तो बाद में हुआ कि मैं स्कूल पहुंचा, तो आई रीच्ड द स्कूल। जो काम बाद में हुआ है उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले हुआ है उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद हम लिख देंगे आफ्टर। घंटी बजने के बाद द बेल हेड रंग, रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रंग, क्योंकि हेड के बाद विथ री आता है। ऑल्दो डॉट येट, इसका मतलब है हालांकि। अब सेंटेंस में काफी यूजफुल है। इसे ऑल्दो प्लस क्लाउज प्लस येट हो जाएगा, प्लस क्लाउज होगा। जैसे कि हालांकि वो बीमार था फिर भी वो बहुत तेज दौड़ा, तो सेंटेंस बनेगा ऑल्दो ही वॉज इल, हालांकि वो बीमार था फिर भी, येट ही रैन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा, ही रैन सो फास्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि अमन घर जा रहा था फिर भी उसने मेरा मदद किया, तो सेंटेंस बनेगा ऑल्दो ही वॉज गोइंग टू हाउस येट ही हेल्प्ड मी। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरा मदद किया। ऑल्दो मीन्स हालांकि, ही वॉज गोइंग टू हाउस, वो घर जा रहा था, येट फिर भी, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरा मदद किया। टिल या अनटिल, ये दोनों का मतलब होता है तक, और दोनों का प्रयोग करते हैं इस समय के साथ। तो कैसे यूज करेंगे? जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, टिल या अनटिल प्लस टाइम हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मतलब है तक, इसके अलावा कोई भी इसका मतलब नहीं है, और इसे यूज करेंगे टाइम से पहले। जैसे उसने 2 बजे तक काम किया, ही वर्कड टिल 2 PM, या फिर यहाँ पर हम अनटिल भी यूज कर सकते हैं टिल के स्थान पर। हमने 1 बजे तक टीवी देखा, वी वॉच्ड टीवी अंटिल 1 PM। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंटिल 1 PM
1 बजे तक ये सेंटेंस में टाइम दिखा रहा है। एज सुन एज इसका मतलब है जैसे ही मतलब एज सुन एज प्लस क्लाउज होगा, फिर हम कॉमा लिखेंगे, फिर एक नया क्लाउज स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं घर से निकला बारिश होने लगी। जैसे ही मैं घर से निकला तो कोई काम दूसरा होने लगा, जैसे कि एज सुन एज आई लेफ्ट हाउस कॉमा इट बिगेन टू रेन बारिश होने लगी। या बात की एज सुन एज आई लेफ्ट हाउस इट बिगेन टू रेन, जैसे ही मैं घर से निकला बारिश होने लगी। जैसे ही वो उसे पीटा वो गाली देने लगा। As soon as he beat him, he began to abuse. He began to abuse. वो गाली देने लगा या वो गाली देना शुरू कर दिया। As far as इसका मतलब है जहां तक, जो काफी यूजफुल वर्ड है। As far as प्लस सेंटेंस होगा। जहां तक मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छे हो। As far as I know you are good. You are so good. ऐसे बोल सकते हैं तुम बहुत अच्छे हो। You are so good. As far as I know जहां तक मैं जानता हूं। जहां तक पैसे की बात है मैं तुम्हें दूंगा। As far as money is concerned I will give you. As far as money is concerned I will help you. अलग अलग तरीके से हम सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। नीदर डॉट 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 नोर इसका मतलब होता है ना तो ये ना तो वो। अब सेंटेंस बनेगा कैसे? नीदर डॉट 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 नोर डॉट 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 प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। नीदर के बाद या तो कोई नाउन आएगा या तो कोई प्रोनाउन आएगा। नोर के बाद भी या तो कोई नाउन आएगा या तो कोई प्रोनाउन आएगा। इसके बाद जो ये नजदीकी नाउन या प्रोनाउन होगा इसी के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। अगर ये सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल रहेगा तो प्लुरल वर्ब यहाँ पर लिखा जाएगा। ना तो रवि ना तो तुम वहां जा रहे हो। निदर रवि नोर यू आर गोइंग देयर। यह बात के नोर लिखा हुआ है, नोर के बाद सब्जेक्ट यू है और यू एक प्रोनाउन है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर यूज हुआ है। ना तो वो ना तो अमन मुझे पैसे दिया। Neither she nor Aman gave me money. ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसमें वर्ब का कोई झंझट नहीं है। इधर डॉट 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 और या तो ये या तो वो। जैसे इधर के बाद हम लिखेंगे डॉट में कोई नाउन या फिर कोई भी प्रोनाउन। इसके बाद और के बाद भी लिखेंगे कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन। अब सेंटेंस बनेगा या तो वो या तो उसका भाई मुझसे मिलेगा। इधर सी और हर ब्रदर विल मीट मी। यह बात गई इधर के बाद नाउन है और के बाद यहाँ पर हर ब्रदर है जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। या तो वो या तो तुम सुबह में टहलते हो। इधर ही और यू वॉक्स इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है, यहाँ पर वॉक हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट जो है प्लुरल में आता है तो प्लुरल वर्ब भी चाहिए। वाइल का मतलब होता है करते करते या करने के दौरान भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस वाइल प्लस बिफोर से। अमन गाना सुनते सुनते दौड़ रहा है। अमन इज रनिंग वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। अमन इज रनिंग, अमन दौड़ रहा है। गाना सुनते सुनते तो वाइल लिखेंगे सुनते सुनते के लिए वाइल लिसनिंग। अब गाना मतलब संगीत तो टू म्यूजिक। मैं खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग या फिर वाइल ईटिंग फूड ऐसे बोल सकते हैं। या फिर मैं खाने के दौरान टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग फूड। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। जैसे कि मैं बाजार नहीं गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं था। आई डिड नॉट गो टू मार्केट बिकॉज आई हैड नॉट मनी। आई हैड नॉट मनी, मेरे पास पैसे नहीं था। मैं सो रहा हूं क्योंकि मुझे बुखार है। आई एम स्लीपिंग बिकॉज आई हैव अ फीवर। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है
बिकॉज मतलब क्योंकि। दो मीन्स होता है हालांकि। अब इससे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं इसे, हालांकि वो किताब पढ़ रहा था फिर भी वो मेरे पास आया। दो ही वॉज रीडिंग द बुक येट ही कैम टू मी, वो मेरे पास आया। हालांकि तुम लोग दिन भर खेलते हो फिर भी बहुत तेज हो। दो यू प्ले द होल डे, हालांकि तुम लोग दिन भर खेलते हो। एज फिर भी यू आर सो इंटेलिजेंट, तुम लोग बहुत तेज हो। ऐसे सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं। सिंस या फॉर, ये दोनों का मतलब होता है से, लेकिन अलग अलग कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। सिंस का यूज करते हैं निश्चित समय से, और फॉर का यूज करते हैं समय की अवधि से। मतलब जहां पर पक्का टाइम होगा जैसे 2 बजे तो वहां पर हम लिखेंगे सिंस। अगर रहेगा 2 घंटा तो फिर हम बोलेंगे फॉर। 2 बजे मतलब एग्जैक्ट टाइम है और 2 घंटा समय की अवधि है, तो यहाँ पर समय की अवधि के लिए फॉर और पक्का टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस। मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 o'clock। अब 2 बजे से, ये 2 बजे क्या है, ये टाइम है और ये पक्का टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है। तुम लोग 2 घंटे से काम कर रहे हो। यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। यह बद गए 2 घंटे से। अब 2 घंटे से यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर यूज कर लेंगे इससे पहले। मेरा भाई सुबह से खेल रहा है। माई ब्रदर हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस टुमारो, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो फिर आप वहां पर सिंस यूज करेंगे, या फिर टुमारो के लिए आप यूज कर सकते हैं फ्रॉम, क्योंकि वो फ्यूचर टाइम बताता है। तो फ्यूचर के लिए फ्रॉम, प्रेजेंट और पास्ट के लिए सिंस प्रयोग किया जाता है से के लिए। तो मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, इन सभी के लिए सिंस यूज करेंगे इससे पहले। प्रिया 5 सालों से वहां रह रही है। प्रिया हैज बीन लिविंग देयर फॉर 5 years। 5 साल, ये 5 साल समय की अवधि है, समय की ड्यूरेशन है, तो इसीलिए यहाँ पर फॉर यूज किया गया है। अनटिल वर्सेस अनलेस, ये दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं। जैसे कि अनटिल का यूज करते हैं टाइम के साथ और अनलेस का यूज करते हैं कंडीशन के साथ। अगर मैं बाजार नहीं जाता तो तुम आ सकते हो। अनलेस आई गो टू मार्केट यू कैन कम। यहाँ पर अगर मैं बाजार नहीं जाता हूँ तुम आ सकते हो। यहाँ पर कंडीशन रखा हुआ है, यहाँ पर शर्त रखा हुआ है, अगर नहीं जाता हूँ तो तुम आ सकते हो। अगर तुम नहीं पढ़ोगे परीक्षा पास नहीं करोगे। अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास द एग्जाम। यह बढ़ गया अनलेस यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर शर्त है, पढ़ोगे जब तक नहीं तब तक परीक्षा पास नहीं करोगे। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। अब इस सेंटेंस में क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि टाइम बता रहा है। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा, तो सेंटेंस बनेगा until you come to me। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे I will wait, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा या मैं इंतजार करूंगा। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में until या unless लिखा हुआ है और हिंदी में नहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा में कहीं भी नॉट नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ कि until और unless ये दोनों शब्द नेगेटिव ही हैं। जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा। Until he came I kept reading। तो सेंटेंसेस ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.